राजस्थान में पंचायती राज चुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी को बड़ा झटका लग गया है। राजस्थान के दक्षिणी अंचल जैसे हम वागड़ के नाम से जानते हैं, वहां की राजनीति ने आज एक ऐसी करवट ले ली है जिसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। आगामी पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी को उसके अपने ही गढ़ में एक ऐसा घाव मिला है जिससे उबरना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीएपी के दिग्गज नेता और गढ़ी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर मणिलाल गरसिया ने नफरत और जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होना वागड़ में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। रविवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बांसवाड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने गरासिया को तिरंगा दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। इसके बाद गरासिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की है, जहां गहलोत ने उनका स्वागत करते हुए इसे प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती मजबूती का संकेत बताया है। प्रोफेसर मणिलाल वागड़ क्षेत्र में केवल एक नेता नहीं है बल्कि एक वैचारिक स्तंभ माने जाते रहे हैं। वे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के संयोजक संरक्षण भी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो गढ़ी सीट से वे भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। उनके पास न केवल युवाओं की एक बड़ी टीम है बल्कि आदिवासी समाज के बौद्धिक वर्ग पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उनके जाने से बीएपी ने अपना एक अनुभवी रणनीतिकार खो दिया है। प्रोफेसर गरासिया अकेले कांग्रेस में नहीं आए हैं बल्कि उन्होंने बीएपी की पूरी सांगठनिक संरचना में सेंध लगाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले कुछ प्रमुख नाम भी इसमें शामिल हैं। जैसे बात अगर कर लें तो नारायण बामड़िया की है, शंकर मैडा हैं, दिलीप पड़दा हैं, सनी भाई डेंडोर हैं, हेनरी पटेल हैं, नितेश कतीजा हैं और मनीष मैडा जैसे युवा चेहरे भी इसमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद प्रोफेसर मणिलाल ने अपने पूर्व पार्टी यानी कि बीएपी पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने भारत आदिवासी पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ सींचा था, लेकिन आज वह पार्टी दिशाहीन हो गई है। वहां केवल नफरत और जातिवाद की राजनीति हो रही है। कुछ नेताओं के निजी स्वार्थ के कारण वागड़ के युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने आगे कहा है कि वे अब भील युवाओं को मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने और समाज में फैली नफरत को मिटाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। वागड़ में पिछले कुछ चुनावों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही भारत आदिवासी पार्टी, जिसे हम बीएपी कह रहे हैं, उन्होंने टक्कर दी हुई है। कई सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। अब गरासिया और उनके कैडर के आने से कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपना खोया हुआ जो जनाधार है वो वापस ले पाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, यानी कि आने वाले दिनों में अगर बात कर लिया जाए तो बीएपी के कई और बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताते हुए साथ नजर आएंगे। वागड़ की राजनीति में यह बदलाव उस समय आया है जब पंचायती राज चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। प्रोफेसर मणिलाल गरासिया का कांग्रेस में जाना बीएपी के लिए केवल एक नेता का जाना नहीं है बल्कि उस आदिवासी परिवार की विचारधारा में फूट पड़ना है जिसके दम पर पार्टी खड़ी हुई थी। क्या कांग्रेस इस नए साथ के साथ दम पर वागड़ में अपना पुराना गौरव हासिल कर पाएगी या बीएपी इस झटके के बाद और अधिक आक्रामक होकर उभरेगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पलड़ा कांग्रेस का यहां भारी नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।